हम आपको दिखा रहे हैं जो पैलेस, आप इसे देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में जब हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था, हमारी जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी वो इतना डेवलप नहीं था, इसके बावजूद किस कदर इसे खूबसूरत बनाया गया है। आप इसके पिलर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तब से ही ये यहीं पर है और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि देश की सरकार ने इस पैलेस की रखवाली का ठेका इस सांड को ही दे दिया है कि वो यहाँ पर बैठा रहता है और रखवाली करता है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे जिस बिहार को जिस भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये शौच मुक्त हो चुका है देश, वहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पैलेस में ये हाल बना हुआ है। इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोलती है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी ज़िला के हेडक्वार्टर से महज 15 किलोमीटर दूर राजनगर में। राजनगर मधुबनी ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है जहां एक नौलक्खा पैलेस स्थित है। हम आपको बताएंगे आज इस नौलक्खा पैलेस के बारे में, जो काफ़ी मशहूर है और कई वर्षों से, कई दशकों से यहाँ पर स्थित है। सन 17वीं शताब्दी में दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा इस पैलेस को बनवाया गया था। लेकिन सन 1934 ईस्वी में जब बिहार में भूकंप आया, तब इस पैलेस का हाल बेहद बदहाल हो गया, क्योंकि भूकंप इतना तीव्र गति का था जिसकी वजह से बिहार का मशहूर एक धरोहर पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ दरभंगा के 22वें महाराजा कामेश्वर सिंह ने इसे दोबारा से रीबिल्ड करने का काम किया और उन्होंने इसे दोबारा वो पहचान देने का काम किया। मगर अफसोस की बात यह है कि सन 1988 ईस्वी में एक दफ़ा फिर ये धरोहर ध्वस्त हो। 1988 के बाद आज 2022 है, मगर अफसोस की बात यह है कि फिर कभी इस पैलेस को दोबारा संवारने का काम नहीं किया गया। हम उस मुल्क के वासी हैं, हम उस मुल्क के रहने वाले हैं जो अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करता है। मगर अफसोस की बात यह है कि उत्तरी बिहार के मिथिलांचल में स्थित इस पैलेस को देखने वाला कोई भी नहीं है। ये पैलेस पिछले कई सदियों से यहाँ पर खड़ी है, बगैर आवाज़ के, किसी के आवाज़ के इंतज़ार में कि कोई आए और इसके लिए आवाज़ उठाए कि काश इसे फिर से दोबारा वही चमन बनाने की कोशिश किया जाए। उस चहक दहक के लिए ये इंतज़ार में है जिस चहक दहक के खातिर इसे बनाया गया था। रामेश्वर सिंह ने इसे बनाया तो इस वजह से था कि यहाँ पर जो दरभंगा का राजपाट है वो संभाला जाए, राजनगर में ही दरभंगा का राजपाट संभाला जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि ऐसा हो न सका। भूकंप की वजह से ये धरातल पे गिर उठा और उसे दोबारा सही तो किया गया, मगर अफसोस की बात यह है कि फिर एक दफ़ा फिर ये ध्वस्त हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं ये नौलक्खा पैलेस, कि आखिर ये नौलक्खा पैलेस क्यों मशहूर है, किस वजह से इसका नाम नौलक्खा है। अभी यहाँ के हालात बेहद बुरे हैं, कीचड़ लगा हुआ है और इसे कोई संभालने वाला नहीं है, न इसे कोई उस तरह की खूबसूरती देने वाला है जिस खूबसूरती के लायक ये पैलेस है। सन 17वीं शताब्दी में इसे बना तो दिया गया और जिस तरह से इसे बनाया गया, आज इसके हाल को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारें कर क्या रही है। पर्यटक विभाग जो है हिंदुस्तान का, वो क्या कुछ कर रहा है। 17वीं शताब्दी में इसे 9 लाख चांदी के सिक्कों से बनाया गया और इसी वजह से इसका नाम नौलक्खा पैलेस है। दिखाते हैं इस पैलेस की खूबसूरती को। आप देख पा रहे हैं कि किस कदर ये 4 हाथी के खंभे पर इस धरोहर को बनाया गया है। ये इसकी राजशाही को दिखाता है और किस तरह ये खूबसूरत है, किस तरह से ये खूबसूरत रहा होगा, इसे देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस 4 हाथी के ऊपर इसे एक खंबे की तरह इस्तेमाल किया गया, एक पिलर की तरह इस्तेमाल किया गया और इसी पर इस धरोहर को खड़ा किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि कोई पिलर नहीं है, उस हाथी को बनाया गया है और उसी के ऊपर इसे बनाया गया हुआ है। हम आपको धीरे धीरे अंदर ले जा कर के दिखाएंगे कि क्या कुछ इसकी स्थिति है, कैसा इसके हालात बने हुए हैं। सन 1934 के भूकंप के बाद इसे दोबारा से रीबिल्ड तो किया गया, मगर 1988 के बाद जब इसकी स्थिति खराब हुई, उसके बाद आज इसका क्या हाल है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे फर्श देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा कि इसका हालात कितना बिगड़ चुका है।
बिल्डिंग पूरी तरीके से टूट चुकी है, किसी तरह ये टिकी हुई है और इंतज़ार कर रही है किसी इंसान की, किसी एक ऐसे आवाज़ की जो आए और इसे सही करे। सरकार यहाँ चुप है, सरकार अपने कामों में व्यस्त है, सिर्फ वो वोट वसूलती है, वोट तो लेती है मगर धरोहर को बचाने का काम नहीं कर रही है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर धरोहर का बहुत मायने हैं। हम इस धरोहर को बचा करके, इसे बना करके, इसे दोबारा सही करके कहीं न कहीं एक पर्यटक के लिए एक बेहतरीन पैलेस बना सकते थे और इसे अच्छा और बेहतरीन कर सकते थे और इससे कहीं न कहीं हमारे जो मिथिलांचल का जो एरिया है, इसे एक खूबसूरती मिलती, यहाँ पर्यटक आते, यहाँ कुछ न कुछ इनकम का सोर्स होता, कहीं न कहीं हमारे इस मुल्क की जीडीपी में एक छोटा-सा हिस्सा इस पैलेस का भी होता। आइए हम आपको दिखाते हैं इस पैलेस के अंदर की खूबसूरती को कि क्या कितना खूबसूरत ये पैलेस था एक वक्त में, कितना खूबसूरत रहा होगा। आप देख पा रहे हैं इस धरोहर को, देख पा जो रहे हैं पूरी कि तरह किस से तरह जर्जर यहाँ बन पे, चुका है। झाड़ियाँ और ही इसकी झाड़ियाँ दिखाई खूबसूरती दे का रही है अंदाजा आपको। आप इस तरह से लगा अलग-अलग सकते तरह हैं के पेड़ कि निकल इसके के हैं, ढांचे अलग-अलग को तरह के पौधे देखिए निकले और हुए हैं समझिए यहाँ पर। कि कितना अलग-अलग कुछ तरह के पौधे हैं। बेहतरीन और ये अंदाज में जो इसे बनाया व्यूज़ गया आप था। देख पा रहे हैं माना कि किस जाता तरह है से कि पेड़ फ्रांस है के और इसने जो पूरी तरीके से दीवार को आर्किटेक्चर खराब थे, कर दिया उनको हुआ है। बुलाया गया था कोई भी और विभाग उसके जो बाद पर्यटक इसे बनवाया विभाग गया है था। यहाँ की, राजा ये चाहे चाहते वो थे बिहार कि यहीं सरकार से की हो, तमाम भारत राजपाट सरकार हो, की हो, यहीं उसे से यहाँ पर दरभंगा सोचना का राज चाहिए चलाया कि जाए। मगर क्यों अफसोस आखिर की बात एक यह है ऐसे कि राजा धरोहर को, एक ऐसे विरासत ये को राजपाट यहाँ सुनसान से छोड़ नहीं दिया चला गया सके है। और क्यों सन आखिर 1934 में इसे सही भूकंप करने आने का के बाद काम नहीं इसका किया जा रहा हालात है? आप और देख भी सकते हैं बदतरीन इस तरफ हो का गया। जो व्यूज है ये लेकिन बेहद सबसे खूबसूरत हो बड़ी जो सकता था चीज़ ये अगर है इसे कि सही क्या से संवारा बिहार जा के जो सकता था। पर्यटक विभाग मुझे लगता है आखिर कि वो कर अभी क्या रहे हैं? हाल में अब हम इसका आपको कोई दिखा रहे इस्तेमाल हैं नहीं इस है, पैलेस सिर्फ फर्स्ट के जनवरी के नीचे, दिन क्या यहाँ कुछ हाल लोग बना आते हुआ है। हैं आप और देख पा रहे पिकनिक होंगे मनाते कि हैं पूरी और चले तरीके जाते से हैं, यहाँ पर लेकिन गंदगी ही गंदगी इसके है। बाद हम इसका खुद कोई सोच यूज समझ नहीं हो कर रहा चल है, रहे हैं। कोई काम हम नहीं हो आपको रहा है। दिखा रहे हैं जो पैलेस, आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने में जब हमारा साइंस इतना डेवलप नहीं था, हमारी जो इंजीनियरिंग टेक्निक्स थी वो इतना डेवलप नहीं था, इसके बावजूद किस कदर इसे खूबसूरत बनाया गया है। आप इसके पिलर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पिलर किस तरह से बनाया गया है, क्या डिज़ाइंस इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, किस कदर इसे बनाया गया है कि ये लोड को सहता है। हो सकता था शायद आप देख सकते हैं इसको कि अगर इसे बनाया जा सकता और इसे खूबसूरत निखारने की कोशिश किया जाता एक वक्त पे, तो इसे ज़रूर खूबसूरत बनाया जा सकता। आप इसे देख पा रहे हैं कि भूकंप की वजह से पूरी दीवार में दरार आ गया है, कई ईंट निकल चुके हैं और पत्थर गिर चुका है और अंदाज़ा नहीं है कि कब कोई इंसान यहाँ आए और किसी वजह से अगर ये गिर जाता है तो एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है। आप देख पा रहे हैं कि कोई इंसान यहाँ पर नहीं है, बाहर लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सांड है यहाँ पर, बहुत देर से यहीं पर बैठा हुआ है, जब हम आए थे तब से ही ये यहीं पर है और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि देश की सरकार ने इस पैलेस की रखवाली का ठेका इस सांड को ही दे दिया है कि वो यहाँ पर बैठा रहता है और रखवाली करता है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे जिस बिहार को जिस भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये शौच मुक्त हो चुका है देश, वहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पैलेस में ये हाल बना हुआ है। इसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार झूठ बोलती है, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, हमारे बिहार सरकार हो चाहे हमारी भारत सरकार हो, वो सिर्फ वादे करती है लेकिन काम नहीं करती है। हम आपको इस पैलेस के बाद अगल बगल में जो मंदिर है वो भी दिखाएंगे। माना जाता है कि यहाँ पर टोटल 11 मंदिर है जो बनाया गया था। यहाँ के जो महाराजा थे, जो राजा थे, उनका तंत्र विद्या पर बहुत यकीन था और इसी वजह से यहाँ पर तरह तरह के मंदिर बनाए गए हैं और ज़्यादातर मंदिर को दक्षिण दिशा में बनाया गया है।
अब हम आपको नौलक्खा पैलेस के अलग अलग हिस्सों पे ले जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ खूबसूरती है और क्या कुछ यहाँ से नज़ारा है। क्या अगर इसे बनाया जा सकता, इसे रिबिल्ड किया जा सकता तो कितना खूबसूरत होता। आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ में ये जो सीन्स हैं और ये इसी पैलेस का ढांचा है, और यहाँ नीचे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये टूट करके बिखरा हुआ है, टूट कर गिरा हुआ है। सामने एक मंदिर है जो राजा बनाए थे यहाँ पर, और टोटल 11 मंदिर है यहाँ पर। ये एक रोचक बात है। कई सारी इतिहास है यहाँ पे, कई सारी ऐसे रहस्यमय बातें हैं जो कई लोगों को मालूम नहीं है, और मालूम हो भी क्यों और मालूम हो भी कैसे जब इसके इतिहास को, इस धरोहर को बचाने का काम खुद सरकार नहीं कर रही हो। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सारा जो ढांचा है वो टूट करके बिखरा हुआ है, और ये एक पुराना ऐतिहासिक जो धरोहर है वो बिखर चुका है, टूट चुका है, और इसे बचाने वाला अब शायद कोई नहीं है। बस इंतज़ार में है कि कब, कैसे, किस वक्त सरकार की आंख खुले और इसे आकर के कुछ तो मेंटेन किया जाए और इसे सही इस्तेमाल में लाया जाए। इसके एक बिल्डिंग का इस्तेमाल जो यहाँ का जो सचिवालय हो सकता था, जो यहाँ जहाँ से सरकारी जो काम थे, जो उस वक्त का जो काम था, जो राजशाही कार्य किया जा सकता था, उस बिल्डिंग में अभी कॉलेज चलाया जा रहा है। उसको भी हम आपको दिखाएंगे कुछ देर के बाद। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक मंदिर बनाया गया है, और ये मंदिर बेहद खूबसूरत है। कहीं ना कहीं अभी इस मंदिर का जो कंडीशन है वो इस पैलेस से थोड़ा सा बेहतर है। इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कुछ यहाँ पर मंदिर में लोग रहते हैं, और कुछ मीटिंग्स चल रही है शायद यहाँ पर आसपास के, जो हो सकता है कि कोई सरकारी मीटिंग हो या किसी तरह का कोई ऑफिस का मीटिंग हो। इसका इस्तेमाल अब इसी तरह से किया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पैलेस है वो किस कदर खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन और सरकार की बेवफाई का मारा हुआ है। और देख पा रहे हैं कि एक अच्छा और अच्छे खासे जगह में ये बनाया गया हुआ है। एक महाराजा ने बड़े ख्वाब से अपनी ख्वाब की ताबीर यहाँ पर बनाई, उसे लाकर खड़ा किया, मगर उस पैलेस के कद्र करने वाला यहाँ शायद कोई नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं। ये भी एक मंदिर आप देख पा रहे हैं, और अब हम आपको अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसके अंदर एक जो ये पैलेस है, इस पैलेस की खूबसूरती को आप देख पा रहे हैं। इसका गेट झुक गया है कहीं ना कहीं। ये दाईं आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ झुका हुआ है, और आगे एसएसबी का कैंप अब डाल दिया गया हुआ है इसी कैंपस में। और ये अंदर पैलेस का ही एक हिस्सा है। आगे मंदिर है, कई सारे मंदिर बने हुए हैं। यहाँ बाईं तरफ, दाईं तरफ, तमाम तरफ आप देख पा रहे हैं, ये तमाम एरिया उसी का है। और ये आगे आप देख पा रहे होंगे कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा खासा जगह है, पूरी तरीके से पैलेस को संवारा गया है। बाईं तरफ जो हम अभी बाइक पर हैं, आपको हम दिखा पा रहे हैं कि बाईं तरफ जो हमारे सीन्स आपको नज़र पड़ रहे होंगे, ये उस पैलेस को कहीं ना कहीं घेरा गया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज ये पैलेस पूरी तरह से नहीं निखार पाया है और न निखारा गया है इसको। इधर देख पा रहे हैं आप पूरी तरीके से इसका दीवार जो है वो झुक गया है, और भूकंप के बाद से, उसके बाद फिर 1988 की मार ने इस पैलेस को ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद सरकारें चुप हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। और लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसे संवारा जाए, इसे निखारा जाए, मगर यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ की जो सरकार है, वो चुप बैठी हुई है। पर्यटक विभाग भी कुछ खास कर नहीं रहा है, और कुछ खास क्या, उसने तो कुछ किया ही नहीं है। असल बात तो ये है। ये हम आपको व्यू दिखा रहे हैं, सामने एक मंदिर है, भव्य मंदिर बनाया गया हुआ है, और ये बाएं तरफ जो महल का गेट है, एक तरह से समझिए वो है। अंदर महल था, अंदर जाना अब पॉसिबल नहीं है, वरना मैं आपको ले जा करके दिखाता। अब सारा जो पैलेस है वो एसएसबी कैंप में तब्दील कर दिया गया है। और जो यहाँ पे सीन्स आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ में हमारे, ये मंदिर बना हुआ है। हम आपको आगे और ले जाएंगे और भी दिखाएंगे। कई सारी मंदिर यहाँ बनी हुई है, और ये जो पर्यटक विभाग हैं बिहार के, कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि आज एक अच्छा खासा मौका था हमारे पास कि हम इस
धरोहर को बचाते, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाते और इसे बेहतरीन बनाते, इसे बेहतरीन संवारते, बेहतरीन तरीके से संवारने का काम करते, तो आज शायद हमारे मिथिलांचल में भी अच्छे खासे पर्यटक आते और फिर इसे देखते, इसे देखने का काम करते। दाएं और बाएं तरफ में आप देख पा रहे हैं छोटा सा मार्केट लगाया गया हुआ है। जो छोटे लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो अक्सर आते जाते रहते हैं, इसे देखते हैं और कहीं ना कहीं लोगों की चाहत होती है कि वो घूमे, जाए, फिरे। तो अगर इस तरह के जो पैलेस हैं उसको संवार लिया जाता तो इसे पर्यटक विभाग अगर चाहती तो एक बेहतरीन खूबसूरती इसमें दे सकती थी। आप देख पा रहे हैं इसकी दीवारों को कितना खूबसूरत बनाया गया है। हम आपको अंदर ले जा करके भी दिखाएंगे कि इसकी क्या कुछ खूबसूरती है, कैसी खूबसूरती है। हम आपको पास से दिखाएंगे, ज़रा जूम करके दिखाएंगे कि क्या है इसकी खूबसूरती। देख पा रहे हैं ये धरोहर भूकंप की वजह से कैसे टूट गया हुआ है और ये बेहतरीन नक्काशी इसमें की गई है। एक ऐसे वक्त में जब इंजीनियरिंग, जब उस वक्त में साइंस उस हद तक कमाल नहीं कर रहा था जिस हद तक आज है, ऐसे वक्त में जो आर्किटेक्चर का इस्तेमाल यहाँ किया गया हुआ है, माना जाता है कि फ्रांस से आर्किटेक्ट को बुलाया गया था और उन लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग के कमाल से, अपनी कला के कमाल से इसे बेहद खूबसूरत बनाया। देख पा रहे हैं आप ये कितना खूबसूरत है, कितना भव्य है और क्या कुछ खूबसूरती है इसकी। मगर अफसोस की बात यह है कि सिस्टम ने कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की और आज एक बेहतरीन धरोहर होने के बावजूद भी हम ऐसे निखार नहीं पा रहे हैं, हम इसे बचा नहीं पा रहे हैं और सरकारें चुप है, सरकार चुप बैठी है। और ये देख रहे हैं आप क्या कुछ खूबसूरती है इसके आगे हम लोग अंदर जा नहीं सकते हैं। आगे वही है कि एसएसबी का कैंप लगा हुआ है, इसे बंद कर दिया गया। तो देख पा रहे थे आपने कि किस तरह से ये मंदिर हमने दिखाया आपको, कितना खूबसूरत है, क्या कुछ इसकी खूबसूरती है। इसी तरह ये पैलेस इतना छोटा नहीं है, इसलिए हम आपको बाइक से दिखा रहे हैं। दाईं तरफ में दुकान है, एक यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है। इनके बारे में ये यहाँ पर ये बात प्रसिद्ध है कि हनुमान जी यहाँ पर गिर गए थे और उसके बाद यहाँ उन्हें लिटा करके ही गिरे हुए अवस्था में ही उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। और ये जो पानी है, ये जो तालाब है, ये तालाब उसी ज़माने से है और माना जाता है कि यहाँ के पानी का इस्तेमाल राजशाही कामों में इस्तेमाल हुआ करता था इस पानी का। और शायद हो सकता है कि इसी पानी का इस्तेमाल नहाने धोने के लिए भी किया जाता हो। आप देख पा रहे हैं बाएं तरफ भी ये तमाम जो जगह है, इस तमाम जगह सरकारी ही उस राजशाही जगह ही है जो कि अब सरकार के अंदर में है, सरकार के अंतर्गत में है। सरकार अपना कार्य यहाँ पे कर रही है। देख पा रहे हैं कि इसी पैलेस का इस्तेमाल एसएसबी के लिए काम, जो लोग हैं एसएसबी, वहाँ एसएसबी का ये एक ऑफिस है, सशस्त्र सीमा बल, यहाँ पर एसएसबी कैंप लगी हुई है। और दाएं तरफ में एक मंदिर है। हम पहले आपको आगे ले जाएंगे और आगे तक दिखाएंगे इसी का व्यू, फिर उसके बाद हम आपको मंदिर के आसपास का भी भ्रमण करके दिखाएंगे। बाएं तरफ में हमारे और भी कुछ सीन्स हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये जो तमाम जगह है, ये उसी के लिए है। और यहाँ पर ऑफिस है, सशस्त्र सीमा बल का कैंप लगा हुआ है। और ये टोटल जो कैंपस है, ये तमाम कैंपस जो है यहाँ आसपास में, चाहे वो बाएं तरफ हो दाएं तरफ हो, ये तमाम राजशाही कैंपस है। ये उसी पैलेस के अंतर्गत आता है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये ऑफिस है सशस्त्र सीमा बल का ही। और ये कामाख्या मंदिर है ये। और कामाख्या मंदिर भी उसी ज़माने से है, उसी वक्त से है। और इसकी खूबसूरती को आप देख पा रहे होंगे कि बेहद खूबसूरत जगह है ये। परिवहन स्थल है यहाँ पर। और ये सशस्त्र सीमा बल का यहाँ पर ऑफिस है, कैंप है लगा हुआ। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि मेन जो एंट्रेंस का गेट है, एक तरफ गेट इस तरफ से है और कुछ गेट उधर भी थे जिस तरफ से हम आए थे। और ये गेट है। यहाँ से फिर हम वापस गाड़ी को मोड़ेंगे और आपको पीछे जो एक और जो मंदिर छूट गया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वो मंदिर कैसा है और किस तरह से है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चूक है, जिसकी वजह से आज ये पर्यटक स्थल होते हुए भी हमारे पास मौजूद है, मगर इसका मेंटेनेंस
नहीं होने की वजह से आज इस स्थल का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अगर इसको मेंटेन कर लिया जाता, अभी भी वक्त है, अगर इसको सही तरह से मेंटेन कर लिया जाए, ऐसे रिपेयर कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती बरकरार हो जाएगी और इस विरासत का, इस धरोहर का हम इस्तेमाल आने वाले वक्त में पर्यटकों को दिखाने के लिए कर सकते हैं और उन्हें यहाँ वो आएंगे और इस मिथिलांचल की खूबसूरती को, इस मिथिला की संस्कृति को देख पाएंगे। आप देख सकते हैं बाएं तरफ में ये काली मंदिर है और बेहद मशहूर ये मंदिर है। बाहर बाहर से यहाँ लोग आते हैं और इसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटेन किया गया है। पैलेस को तो पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। ये इस मंदिर की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर ये आपको जो स्टोन है इसका इस्तेमाल किया गया है, इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और जो इसके अंदर जो मंदिर है और फिर मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी हुई है काली जी की, वो काले पत्थर का इस्तेमाल करके स्पेशल एक काला पत्थर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर। हम आपको इसका मेन गेट तक आपको ले जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आने वाले वक्त में और भी जो मिथिलांचल के, जो बिहार के धरोहर हैं, हम उसके बारे में आपको जानकारी दे सकें और तमाम तरह के न्यूज़ और ख़बर के लिए भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप देख पा रहे हैं ये मंदिर है, यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं और देख सकते हैं लोगों की भीड़ अभी भी लगी हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल्फीज़ लेने के लिए खड़े हैं और ये मंदिर का खूबसूरत नज़ारा है जो कि इसकी नक्काशी से पता चलता है कि राजा ने इसे बेहद खूबसूरती के साथ बनवाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है इस धरोहर का इस्तेमाल और इस धरोहर को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है। बस एक मंदिर है जो कहीं ना कहीं अभी भी खूबसूरत दिखाई पड़ रही है और इसे बेहतरीन बनाया गया है। अब धीरे धीरे फिर हम यहाँ से वापस चलेंगे और जब तक हम यहाँ से निकलते हैं तब तक का व्यूज़ हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। ये यही नज़ारा है ये नौलक्खा पैलेस का और कहीं ना कहीं कोशिश की जाए इसे बचाने की, इस धरोहर को बचाने का अगर किया जाता है तो ये, और इस बिल्डिंग का जो इस्तेमाल जो है आगे वो कॉलेज के रूप में भी किया जा रहा है। इसी पैलेस के बिल्डिंग्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं इस धरोहर को चाहे तो बचाया जा सकता है। ये जो प्लेस है ये आप समझ लीजिए कि यहाँ से राजशाही को असल में चलाना किस तरह से इसको यहाँ पे स्टाफ्स जो होंगे, जो मेंबर्स रहते होंगे उस वक्त में, जो राजशाही वक्त था, जब राजा का दौर था, तो यहाँ उनके जो अलग अलग मेंबर्स रहे होंगे, चाहे वो मंत्री हों या जो भी लोग रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके लिए ये जगह बनाई गई थी। लेकिन अफसोस यही है कि आज ये एक कॉलेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं इसे मेंटेन जो करना था वो नहीं किया। क्या है? MD उमैर। ये जो राजनगर का नौलक्खा पैलेस है, इसका हाल देख के आपको क्या लगता है? हाल तो इसका अभी फिलहाल बुरा लग रहा है, चूँकि इस स्थिति में नहीं होना चाहिए। महाराज का समय में ये बहुत अच्छी स्थिति थी इसकी, लेकिन फिलहाल इनका देख रेख कोई करने वाला है नहीं। जनता यहाँ आता था, घूम फिर करता था, मनोरंजन करता था, यहाँ से जाता भी था। लेकिन अभी इसका हाल जो है सो मेंटेनेंस के कारण सारा जो है सो बिल्डिंग गिर रही है। इसको तो महाराज का कोई ऐसा आदमी हो जो चूँकि इसको रिपेयरिंग करावें, मेंटेनेंस करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ के प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देते? नहीं, प्रशासन तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि सरकारी कॉलेज भी चल रही है उस साइड, इस साइड कैंप भी है, अच्छी मंदिर भी है, लोग आते हैं घूमने, घूम फिर के जाते भी हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। धन्यवाद। आपका नाम? विष्णुदेव चौपाल। ये जो नौलक्खा मंदिर है, मतलब पैलेस है, उसका हाल देख के आपको क्या लगता है? क्या लगता है कि इसको सही करना चाहिए। एक टूरिस्ट जैसे आता है घूमने के लिए, उसको भी लुक अच्छा लगे, देख रेख होना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रशासन है इस पे ध्यान नहीं देते हैं? बिल्कुल नहीं, ध्यान नहीं देते हैं प्रशासन। तो यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की या फिर उनको बताया इस समस्या के बारे में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। चाहे कोई ऐसा कुछ मांग भी नहीं करते हैं यहाँ के लोग कि इसको अच्छा करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। तो आपके अनुसार इस पैलेस का कैसा हाल होना चाहिए?
अच्छा होना चाहिए, देख रेख होना चाहिए, डेंट की पेंटिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ ताकि देखने में ही अच्छा लगे। यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ। तो ये जो है इसका हाल कब से ऐसा है कि वो देख नहीं पा रहे कोई भी? तो बहुत दिनों से ऐसा है, ऐसा तो बहुत दिनों से है। जब से यहाँ पे शासन खत्म हुआ तब से ऐसा है। थैंक यू।